मैं तो ये मानता हूँ यार, मैं ये मानता ही नहीं हूँ, ये बोलना ही कतई गलत है कि यार ये इसका तो दिमाग ही अच्छा है, इसके तो पेरेंट्स ऐसे थे, इसका दिमाग अच्छा है। ऐसा नहीं होता है, सबका दिमाग सेम होता है। आई हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी लर्निंग थिंग्स, एंड शायद इसलिए मैं बहुत आसानी से तुम्हें बता पाता हूँ। मैंने बहुत डाउट पूछता था, सब जानते थे। आई वॉज अ पेन फॉर टीचर्स। मैं इतने डाउट पूछता था, मैं बहुत इंक्विजिटिव था, है ना। मैं तो ये मानता था, मेरे को एक टीचर ने बोल दिया था कि डाउट्स, इफ यू आर आस्किंग अ सिली क्वेश्चन, द आंसर इज नॉट सिली। आंसर मतलब क्वेश्चन कैन नॉट बी सिली, आंसर्स कैन बी सिली। तो पूछा करो। सिली डाउट है तो मतलब और आपके दिमाग को बहुत भूख है जानने की, तो पूछना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत सारे डाउट्स पूछता था, एंड मेरी मदर ने इंश्योर किया कि मैं बेस्ट स्कूल में जाऊं। आपको पता है, 4 साल, मतलब कुछ भी करके मम्मी ने मुझे 4 साल उस स्कूल में भेजा जहाँ पे श्री अमिताभ बच्चन वेंट। श्री अमिताभ बच्चन, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द कंट्री। दलीप ताहिल वेंट देयर। शेरवुड कॉलेज नैनीताल है उसका नाम। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल है। वहाँ पे मैं बहुत डाइवर्स क्राउड से मिला, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे जाके। मैं मतलब सैड चीज ये थी कि वो बहुत महंगा स्कूल था। 4 महीने में मतलब इट ड्रेन्ड ऑल, मतलब जितना भी पैसा था वो खत्म हो गया था। आई थिंक वी हैड टू कम बैक, आई हैड टू कम बैक फ्रॉम शेरवुड कॉलेज नैनीताल। आई विश आई कुड रियली बी देयर। नैनीताल इतनी ब्यूटीफुल जगह है। तो आई हैड टू कम बैक फ्रॉम शेरवुड कॉलेज नैनीताल, एंड देन फिर मैंने जयपुर में ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया। जयपुर में भी एक अच्छा स्कूल था। बट देन व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर दैट आई आल्सो टुक कोचिंग। उसके बाद मैंने जयपुर में कोचिंग ली। ठीक है, तो जब मैंने कोचिंग ली थी ना, उसमें भी काफी पैसा गया। मम्मी को एडवांस सैलरी लेनी होती थी या जो भी होता था, मैं कुछ भी करके एजुकेशन में पूरा इन्वेस्ट कराया कि नमो नमो और देविका, मतलब मेरी सिस्टर, उनकी एजुकेशन बेस्ट स्कूल्स में हो। एंड दैट लेडी, मतलब माय मदर, शी उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। मैं कभी, मतलब आई कैन नेवर रीपे यार, मैं कर ही नहीं सकता, है ना। हम आज इतना सोचते हैं कि हमारे पास इतना है तो हम इतना डोनेट कर सकते हैं। जब पीएम केयर्स की बारी आई थी तो मैंने भी सोचा था, मैंने एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। आई गिव अ वेरी बिग डोनेशन, एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट यार, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई गिव अ वेरी बिग डोनेशन, है ना, अ वेरी बिग डोनेशन। एंड मतलब आई गिव अ डोनेशन विच वाज इन मल्टीपल्स ऑफ माई सैलरी। तो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम नीड थी। बट मैं बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ऐसा मैंने कर दिया। क्योंकि यार मैंने तो तब दिया जब मेरे पास था। मैंने अपनी मम्मी के बारे में सोचा जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया। आई थिंक दैट इज व्हाट पेरेंट्स डू, राइट। जब उनके पास नहीं भी होता है तो भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इंश्योर किया कि यार मेरा दिमाग का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा हो पाए, और आज इतनी अच्छी बात है बच्चों, बिकॉज ऑफ दैट लेडी आज मैं आपको कर पा रहा हूँ। मैं आज आपका दिमाग का कंस्ट्रक्शन कर पा रहा हूँ। मैं, मुझे पता है ब्रेन की कंस्ट्रक्शन कितना इनवैल्यूएबल होता है और कितना कितना अमेजिंग होता है। ये थॉट सोच के देखो, पेरेंट्स कितना कुछ नहीं करते, कितना कुछ नहीं करते। कभी भी ऐसे नहीं बोलते यार ये सस्ती एजुकेशन ले लो। इंडिया को कभी फ्री एजुकेशन की जरूरत ही नहीं थी, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत थी। आई मीन आई कुड अंडरस्टैंड दिस, आई कुड सी दिस। एंड आई टेल यू वन थिंग, नहीं, इट इज एन इमोशनल थिंग यार। मैं तो बोल रहा हूँ, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे, मैं कितनी बार बोलता हूँ, आईक्यू से? बिल्कुल नहीं यार, आईक्यू नहीं। एक साक्षात इंसान वो होता है जिसका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट और सोशल क्वोशिएंट, ये तीनों की तीनों बहुत अच्छे हो, तभी वो इंसान बहुत अच्छा बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देखे मैंने जिनका आईक्यू बहुत तेज होता है, बट सोशली कचरा कर देते हैं। तो अगेन, never be that person, please understand, they learn things the hard way. It is very important to be emotional, it is very important to be intelligent, it is very important to be social, ठीक है। आई टीच दिस टू एवरी वन अराउंड मी, है ना। मैं कुछ देने की जरूर कोशिश करता हूँ, नॉट जस्ट यू, बट मैं कितने सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, है ना। मैं मतलब मेरे सर्कल में भी जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता है, मैं उनको भी गाइड करता हूँ, उनसे मैं गाइड होता हूँ। आई ऑलवेज लर्न। मैं हमेशा ऐसा घमंड नहीं होता कि मेरे को सब कुछ आता है, नेवर। इंस्टेड मैं तो हमेशा ये मान के जाता हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं आता। एवरी डे देयर इज समथिंग टू लर्न। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहली चीज, अब मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। दिस मेक्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली अ डायमंड माइन। बट अगर ये एक गोल्ड माइन सकता है, बट अनअकैडमी क्यों? ये तो अकेडमी भी नहीं है, इट इज अनअकैडमी। बेटा मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि इट इज अ वेरी थॉटफुल नेम। कभी आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे, है ना, इसके इंसेप्शन में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कितना त्याग गया है इसके पीछे, कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मैंने देखा है, खून पसीना बहा है इसके पीछे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। आपको आपको पता नहीं है, इंडिया में इतनी हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, सारे टॉप टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और इंडिया के लिए अफोर्डेबल करना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अनअकैडमी कभी भी चाहता तो बहुत हेफ्टी हो सकता था, कोटा की तरह, कोटा से ज्यादा प्राइस्ड हो सकता था, क्योंकि ज्यादा ऑफरिंग है। वैल्यू ऑफरिंग जो अनअकैडमी की है वो इतनी ऊपर है कि आसपास भी कोई नहीं है। और आज अनअकैडमी की वजह से जो लोग लाखों चार्ज करते थे, वो 4 डिजिट में आ चुके हैं, और सब जानते हैं इस चीज को। तो पहली चीज, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इंडिया के 75 टॉप एजुकेटर्स इन 100+ लाइव बैचेस पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आ गया था जिसने मुझे, मतलब हु वाज माय पावर,
इन स्टार्टिंग दिस रेवोल्यूशन. अगर समीर सर नहीं होते तो ये रेवोल्यूशन इतना आगे कभी पहुंचता ही नहीं. आई थिंक जो पॉजिटिविटी थी समीर सर और जयंत सर की, एवरीवन नोज इन आवर टीम कि जो इन दोनों की पॉजिटिविटी है, आई मीन उसने इस टीम को बहुत आगे मतलब पहुंचा दिया है, बहुत आगे पहुंचा दिया है. आई रियली लव द फैक्ट कि कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था. आई मीन